तो दोस्तों, क्या आप लोग भी परेशान हैं कम माइलेज के वजह से? आप पेट्रोल गाड़ी से माइलेज निकाल नहीं पा रहे हो सिटी में, ठीक है? तो अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए बन रहा है, क्योंकि हम लोग कुछ बेसिक गलतियां करते हैं जिस वजह से हम लोग को अच्छा माइलेज मिल नहीं पाता है। तो आज को इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तो आपको मैं लिख के दे सकता हूँ नेक्स्ट टाइम से आपको बेहतरीन माइलेज मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बीच में कुछ पोर्शन छोड़ दोगे तो आप बाद में बोलोगे माइलेज नहीं आ रहा है, फिर कमेंट करोगे, ठीक है? वीडियो को पूरा देखना तो समझ में आ जाएगा किस तरह से बेहतरीन माइलेज निकालना पड़ता है और हम लोग क्या क्या गलती करते हैं। तो चलिए मैं पहले गियर थोड़ा सा समझा दूं आपको, प्रैक्टिकली थियोरिटिकली समझा देता हूँ, फिर प्रैक्टिकली भी आपको दिखाएंगे, ठीक है? तो ये मेरा है 5 स्पीड मैनुअल गियर है, ठीक है? इसमें 1 2 3 4 5 रिवर्स, ठीक है? अभी गाड़ी को जस्ट मूव करने के लिए, ठीक है, जब भी आप गाड़ी को जस्ट मूव करोगे, गाड़ी को चक्का को हिलाने के लिए गाड़ी को फर्स्ट गियर में आपको स्लॉट करना है, ठीक है? जब भी गाड़ी चलना मूव करना शुरू करके है, जस्ट हिला, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्सेलेटर को दबाना है और गाड़ी को तुरंत क्या करना है, सेकेंड गियर में आपको डाल देना है। तो अब सेकंड गियर में आप कब तक रहोगे? गाड़ी का स्पीड जब तक जीरो, मतलब फर्स्ट गियर तो जीरो ही पकड़ लो या फिर 5 किलोमीटर पकड़ लो, 5 किलोमीटर से जब तक गाड़ी का स्पीड 30 किलोमीटर के बीच में रहेगा, आप सेकंड गियर में गाड़ी को चला सकते हो। जहां गाड़ी 30 किलोमीटर के आसपास या 30 किलोमीटर पर आवर क्रॉस कर रहा है, तुरंत आपको क्या करना है, गाड़ी को थर्ड गियर में डाल देना है, ठीक है? थर्ड गियर में कब तक रहना है? गाड़ी का स्पीड जब तक 55-60 के आसपास है तब तक आप थर्ड गियर में रह सकते हो। आप देख भी पाओगे, आपको जो कंसोल है वहां पर माइलेज आपको दिखाते रहता है, ये उस टाइम पे आपका माइलेज क्या निकल के आ रहा है, ठीक है? गाड़ी जहां आपका मोटा मोटी 50-55 क्रॉस करने लगा है, गाड़ी को तुरंत फोर्थ गियर में आप डाल दो, ठीक है? अब फोर्थ गियर में कितना देर तक रहोगे? 55 से 60 किलोमीटर तक का जो स्पीड है वो आप फोर्थ गियर में रह सकते हो। एनीथिंग ओवर एंड अबव 55 से 60 आपको तुरंत गाड़ी को फिफ्थ गियर में डाल देना है, ठीक है? तो ये है थियोरिटिकली 45, 30 से 35, इसीलिए मैं इस 5 किलोमीटर का वेरिएशन देता हूँ, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली बोल के कुछ नहीं होता है। तो ये है थियोरिटिकली। प्रैक्टिकली चलिए दिखाते हैं। तो जब भी आपका गाड़ी का स्पीड सोच लो 20 से 40 का बीच में है, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर से 40 किलोमीटर पर आवर के बीच में होगा, तभी आपका गाड़ी जो रहेगा वो रहेगा थर्ड गियर में। आप देख भी सकते हो अभी जो आपका जो इंस्टेंट या जो माइलेज जो दिखाता है, ठीक है, गाड़ी देखो आप जहां आप जितना गियर में गाड़ी चलाओगे ना, उस गियर में हिसाब से वो आपको दिखाते रहेगा जो कितना भी माइलेज दिखा रहा है। देखो अभी मैं थर्ड गियर में हूँ और स्पीड लगभग 30 है, तो मेरे को अभी दिखा रहा है 25.7, मतलब 20 प्लस के आसपास दिखा रहा है। तो ये ओवरऑल आपका जो ओवरऑल जो माइलेज है उस पर इम्पैक्ट करता है। तो आपका 20 से लेके 40 जब स्पीड रहेगा तब आपका गाड़ी का जो गियर होगा वो होगा थर्ड गियर, ठीक है? अभी थोड़ा सा स्पीड अगर खाली मिलता है तो मैं जब जैसे स्पीड बढ़ेगा मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए अभी तो सामने एकदम ही धीरे धीरे करके कोई गाड़ी एक जा रहा है, तो इसीलिए मैं स्पीड बढ़ा नहीं पा रहा। देखिए जहां अभी स्पीड मेरा 40 क्रॉस कर रहा है, ठीक है, जहां 40 क्रॉस कर गया, मैं गियर को चेंज किया, मैं कर दिया फोर्थ गियर में। आप देख भी सकते हो, वहां दिख भी रहा है आपका कंसोल में, जो मेरा भी गाड़ी जो है फिलहाल फोर्थ गियर में है, ठीक है? तो 40 से लेके 55 मैं बोलूंगा 55, क्योंकि जो फोर्थ जो गियर होता है वो काफी लॉन्ग भी होता है, चाहो तो आप 60 तक जा सकते हो, लेकिन 55 से 60, जहां 60 आपको गया तभी आप तुरंत गाड़ी को गियर को चेंज करके आपको फिफ्थ गियर में डाल देना है, ठीक है? ये मैं 5 स्पीड मैनुअल का बता रहा हूँ। दोस्तों गाड़ी का स्पीड जब 40, ठीक है, 40 जब क्रॉस कर जाएगा तभी आपको फोर्थ गियर में गाड़ी को डाल देना है। 6 स्पीड है तो आप 70 में जहां आप क्रॉस करोगे तो आप गाड़ी को 6 गियर में डाल सकते हो। देखो अभी जैसा मैं थोड़ा सा स्पीड घट गया था, मैं फिर से मैं अभी फोर्थ गियर में जा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी स्पीड मोटा मोटी 40 किलोमीटर पर आवर का ही है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो अभी मैं थोड़ा सा स्पीड को और भी बढ़ाऊंगा, क्योंकि सामने रास्ता खाली मिला है। तो अभी देखो इतना आ गया। अभी मैं क्या लिया, गाड़ी को फिफ्थ गियर में डाल दिया। हालांकि यह काफी कम टाइम के लिए होगा, लेकिन मैं डाल दिया हूँ। देखिए फिर इस तरह से आपको गाड़ी को जो गियर रेशियो है वो मेंटेन करना है।
तो चलिए दोस्तों, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। तो आपको क्या करना है, गाड़ी को जस्ट मूव करने के लिए, जस्ट आपको जब मूव करना है तभी आपको फर्स्ट गियर में देना है। जहां गाड़ी मूव, चक्का आपका हिलना शुरू हो गया तो गाड़ी को तुरंत सेकंड गियर में डाल दो। सेकंड गियर में गाड़ी को कब तक रखो, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड तक आप गाड़ी को सेकंड गियर में रखो। जहां आपका 30 किलोमीटर पर आवर गाड़ी का स्पीड क्रॉस किया, तुरंत उसको थर्ड गियर में डाल दो। ठीक है, अब थर्ड गियर में कितना तक रखोगे, थर्ड गियर में रखोगे आप जब तक स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर के नीचे है। ठीक है, जहां 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड क्रॉस कर गया, आप क्या करोगे, तुरंत उसको फोर्थ गियर में डाल दोगे। ठीक है, फोर्थ गियर में जब डाल दोगे फिर वो कितना देर तक चलेगा, वो आपको चलेगा मोटा मोटी 55-60 तक फोर्थ गियर में आप खींच सकते हो। 60 तक पकड़ के चलो। अब जहां 60 प्लस आप क्रॉस करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप गाड़ी को फिफ्थ गियर में डाल दोगे, या फिर आपका गाड़ी अगर 6 गियर है तो जब 70 प्लस करोगे तो आप गाड़ी को 6 गियर में आप डाल सकते हो। तो अगर ये जो रेशियो है ये अगर आप मेंटेन करते हो तो आप देखोगे गाड़ी का जो माइलेज जो निकल के आ रहा है वो बेहतरीन निकलेगा। तो ठीक है, क्योंकि ये एक मिथ है जो हमेशा ऊपर का, मतलब ऊपर वाला गियर में गाड़ी चलाओ तो आपको ज्यादा माइलेज निकलेगा, ये बिल्कुल भी गलत है। हर एक गियर रेशियो का, हर एक गियर का एक पर्टिकुलर स्पीड होता है जो आपको मेंटेन करना होता है अच्छे माइलेज के लिए। और ये अगर वीडियो अच्छा लगा है, काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट व्लॉग में।